नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ अग्निवीर आर्मी का प्रैक्टिस सेट, या सिंपल कह दूँ ओरिजिनल पेपर 5 यानी 05 लेकर आया हूँ। इससे पूर्व मैं आपके अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 लेकर आया था, जो कि इसका आपका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं बता दूं कि ये आपका जो पेपर है वो आपका ओरिजिनल पेपर है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर को हुआ था। प्रीवियस ईयर आर्मी का पेपर यह हुआ था, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में से बहुत सारा फंसने वाला है। इससे पूर्व की जो वीडियो मैंने कराई है लगभग, उसमें भी लगभग बहुत फंसा है। लगभग कह दूं कि सिंपल इस वीडियो से आपको लगभग मैं बता दूं कि 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 से 40, क्योंकि आपके जीएस में आपका करंट अफेयर आ रहा है इस बार बहुत सारा। और इस बार मैं बता दूं कि मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको समझने योग्य होते हैं, ठीक है। जीएस में करंट अफेयर देखेगा। उसके बाद मैं बता दूं कि आपका 15 नंबर की साइंस की वीडियो भी मैंने आपको करा दी है। 15 नंबर की जो साइंस आती है उसके लिए मैं आपकी लगभग 500 क्वेश्चन करा दिए गए मैंने आपको। मैं आपको बता दूं कि 15 नंबर की जो साइंस आती है उसके 500 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि अपनी ही प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं, जिसमें एक वीडियो में 300 हैं और दूसरी वीडियो में आपके 200 हैं, ठीक है। बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्न में से कहाँ दिया था? कहाँ दिया था देखिएगा, वल्लभी, वैशाली, सारनाथ या राजगृह। तो मैं बता दूं कि इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था आपका? इन्होंने उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अगला, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है देखिएगा, पहला पांडिचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ या दमन और दीव। इसने क्या पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। देखिएगा इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, बताइएगा। इसका बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, कि पांडिचेरी नहीं है, कि मिजोरम नहीं है, कि चंडीगढ़ नहीं है, कि दमन और दीव नहीं है। मैं बता दूं कि आपका मिजोरम क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अन्य आपके सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी असमीय जनजाति धनकी देवी वेखो को प्रश्न करने के लिए बसंत ऋतु में बेखो त्योहार मनाते हैं? कौन सा? राभा, बोरो, चुटिया या दिमाशा? कौन सा मनाते हैं आपका? ये राभा। तो यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। मैं बता दूं ये आपका जो पेपर है थोड़ा हार्ड लेवल का है, और इसमें मैं बता दूं कि आपका फंसने वाला क्वेश्चन है सारे। अगला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? पहला दिया है उसमें आपका सरायघाट, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र पर उपस्थित है। अगला देखिएगा, दूसरा दिया है आपका देहरी ऑन सोन, फिर गोदावरी पुल, फिर लास्ट दिया है नारायण सेतु, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। मैं बता दूं इसका आपका ऑप्शन लास्ट वाला सही है, ब्रह्मपुत्र नारायण वाला, ठीक है। अगला देखिएगा, स्त्री अर्थात प्रेस को गर्म करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रत्येक के घर पे आपकी स्त्री होगी जिसे हम गर्म करते हैं, उसमें लगभग जो पदार्थ जो होता है, अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है जो आपका गर्म करता है? टंगस्टन, ये तो बल्ब में होता है, निक्रोम, तावा, एल्युमिनियम। तो इसका मैं बता दूं 5 का बी ऑप्शन एकदम सही है, निक्रोम होता है। अगला देखिएगा, गाड़ियों में अतिरिक्त पीली प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, देखिएगा, पहला, पीला प्रकाश सामने से आने वाले व्यक्तियों की आंखों पर चमकदार प्रभाव डालता है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, पीली लाइट कम बिजली खपत करती है। तो मैं बता दूं ये ऑप्शन तो, बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, पीली लाइट में कोहरे में घुसने की क्षमता होती है और सड़कों पर रात को बेहतर रोशनी होती है, ठीक है। अगला देखिए, सी और बी। मैंने बताया बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन इसने लास्ट में दिया है सी और बी, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ए ऑप्शन भी थोड़ा सटीक नहीं है, आपका सी ऑप्शन एकदम सटीक है। तो आपका इसका 5 का सी एकदम सही है, सो इस 6 का आपका सी एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैं बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। और इसके पहले कौन थे आपके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अगला देखिएगा,
महाउपन्यासकार नोबेल पुरस्कार विजेता मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था? क्या था? ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका 8 का ऑप्शन मैं बता दूं, इसका नाम क्या था आपका? अजय राय, धनपत लाल, अजय लाल या धनपत राय, ठीक है। तो कोई यहाँ धनपत राय दिया हुआ है, यहाँ धनपत लाल दिया है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि धनपत लाल था या धनपत राय था। तो मैं बता दूं इसका 8 का, मैं बता दूं 8 का डी ऑप्शन एकदम सही है, धनपत राय होगा ना कि धनपत लाल, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्न में भारत निम्न में किस देशांतर के बीच अव्यवस्थित है या किस देशांतर के बीच में स्थित है? देखिएगा, पहला दिया है आपका 8 अंश 4 मिनट, नेक्स्ट यानी सिंपल दिया है कि 68 अंश 4 मिनट से लेकर आपका 97 25 अंश तक, नेक्स्ट 77 97 72 अंश, नेक्स्ट 62 अंश। तो मैं बता दूं अपना भारत किस देशांतर में स्थित है आपका? पहले वाले में। मैं बता दूं सपोज दैट कि मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से कौन सी रेखा जा रही है? आपकी भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम जानते हैं। ऊपर से कौन सी रेखा जा रही है? इसी में अपना भारत स्थित है, यहाँ यहाँ क्या है? भारत। और भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो पृथ्वी ये गोल है और ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। मतलब ये बीच से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। सिंपल कहता हूँ कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर से कौन जा रहा है? एशिया महाद्वीप। यानी कि सिंपल कह दूँ कि भूमध्य रेखा से टच नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट भारत से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। आप मुझे कमेंट करके बताएं, यदि भारत से कर्क रेखा जाती है तो भारत कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन देता हूं कि 8, 7, 6 या 9। क्वेश्चन ये था आपका कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सिंपल कह दूं कि कर्क रेखा आपकी भारत से होकर गुजर रही है और भारत अपना एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप आपका पृथ्वी पर ही है। और महाद्वीप कितने हैं? आपके 7 महाद्वीप है। और महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन की पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच बहती है? देखिएगा किसकी बहती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सह्याद्री, महादेव हिल्स, सतपुड़ा या अरावली। तो नर्मदा ताप्ती नदी आपकी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जा गिरती हैं, ठीक है। मैं बता दूं ये आपकी उल्टी नदियाँ बहती हैं। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा ऐसे जा रही है और माही नदी ऐसे गुजर के हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी स्थित है? आपकी सतपुड़ा स्थित है। कौन सी? सतपुड़ा। सी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंग्लिश दी हुई यहाँ तो 11 ऊपर दिया होगा, हाँ ये रहा। देखिएगा 11 क्वेश्चन, यदि ... मतलब सिंपल कहता हूँ कि आपके 20,000 रुपये को किन्हीं 2 भाइयों में बांटा जाए जिनकी आयु क्रम से इतनी वर्ष और इतनी साल है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतनी साल आयु में दोनों को भाई को समान दोबारा आ गया समान राशि प्राप्त करते हैं तो छोटे भाई की राशि कितनी होगी? देखो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, सिंपल आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है, बिना समय गवाए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं इसका 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा, मैं बता दूं ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज से पूछा जाता है और साधारण ब्याज से पूछा जाता है। साधारण ब्याज क्या होती है कि सपोज दैट मान लीजिएगा कि आपके 100 रुपये पर आपकी लगभग 10% की ब्याज दे दी एक सालाना, तो इसकी 100 का 10% कितना होगा? 100 गुणा ऐसे लगभग 100 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 का 10% आपका 10 होता है। तो हम सालाना पे इस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन आपकी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ब्याज पर ब्याज ली जाती है। सपोज डेट कि मान लो कि 100 का 10% सालाना कितना हो गया आपका? 10। तो नेक्स्ट ईयर जब हम लेंगे तो उसका 110 लेंगे, 110। तो 110 का फिर 10 निकालते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। तो बट्टे 100, 0 से 0 कट गया तो कितना आया? 11%, 11 रुपये। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और आपका चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज ली जाती है। तो इसका मैं बता दूं कि आपका 11 का ऑप्शन जो सही होगा वो आपका एकदम सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला देखिएगा, 30 बच्चों वाले एक कक्षा में एक बच्चे के जाने पर यदि उनका भार औसतन 200 ग्राम कम हो जाता है, यदि कक्षा में नया बच्चा आ जाए तो उसका वजन क्या होगा? बताइएगा कि 12 का आपका होगा एकदम डी 19 किलोग्राम। अगला
ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिएगा 27/5 प्लस 33/4 माइनस 19/4 किसके बराबर है, ये सॉल्यूशन करना है आपका। जो भी है एलसीएम लेके या आपको जैसे उचित लगता है। तो मैं बता दूं कि 13 का आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा 152/60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 देखिएगा, यदि किसी आयत को एक तरफ 50% तक बढ़ाया जाए तो दूसरी 50% घटाया जाए तो वह आयत उसकी वास्तविक आयत से कितना % घटा या बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, तो इसका ये आपका 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल पर 10% कमी या 25% वृद्धि, तो इनमें से कोई सा नहीं होगा। आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। सिंपल कहूँ आपका नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32.25 इंटू 4.8 प्लस 26.14 इजकल टू क्या है। यदि इसका मान कितनी है, माइनस का 128.64, तो इसकी वैल्यू ये सिंप्लीफिकेशन का आता है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम। नेक्स्ट ये देखिएगा ये वाला 8,888 प्लस 88 प्लस 8 किसके बराबर है। सिंपल है, आपको जोड़ना है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा 30 जून से आपकी आर्मी की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे 15 और 16 वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं और बच्चे इसमें मात खाते हैं। इसमें आप गुणा भाग का चिन्ह अब से देखें। तो मैं बता दूं कि आपका 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है, जोड़ के देख लेना। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी 90 मीटर ऊंची चट्टान का किसी टावर से और अवसाद कोण क्रम से 30 अंश और 60 अंश बनता है तो उस टावर की ऊंचाई निम्न में से कौन सी होगी। 17 का आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, यदि ए और बी एक साथ किसी बैंक में 4% से 5% की ब्याज पर 2,000 रुपये जमा करते हैं तो 3 और 4 साल बाद ए और बी को बराबर रुपए मिलते हैं तो ए का कितना हिस्सा होगा। इसमें हिस्सा पूछा है। 18 का ऑप्शन देखिए, पहले 1,034, 1,054, शेष आपके ऑप्शन कहाँ हैं आपके 1,084 है, 1,024। तो 18 का ऑप्शन आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, मैथ के क्वेश्चन इस बार थोड़े मॉडरेट हैं। नेक्स्ट, यदि ए और बी किसी वस्तु या सिंपल को, यदि ए किसी वस्तु को बी को 5% लाभ पर बेचता है और बी उसी वस्तु को सी को 5% हानि पर बेचता है तो सी पर उस वस्तु के लगभग इतने रुपए देता है तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए लिए। तो 19 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 24। अगला 20 का देखिएगा, 20 का इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा 21, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। 21 का 2.3 माइनस 0.026 बट्टे 2.3 की घात क्यू प्लस 0.69 प्लस 0.009 के बराबर है। सिंपल है ये आपका, ये भी क्वेश्चन भी सिंपलीफिकेशन में आता है, सरलीकरण में। देखिएगा इस वीडियो में आपके सरलीकरण के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं बता दूं कि आपके सिंपलीफिकेशन पूछा जाता है, परसेंटेज पूछी जाती है, औसत पूछा जाता है और नंबर सिस्टम। ये कंप्लीट कर लो तो आपका मैथ हो जाएगा। ठीक है, और एक आध दो आपका ज्यामिति से भी आता है। तो 21 का 21 का आपका सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन 2.0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 22 का आपका कौन सा हो जाएगा, आपका किसका योग के संख्या बराबर पूछा है तो इसका हो जाएगा 2844। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कितना शानदार क्वेश्चन है ये भी। 23 और 24 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे दोनों ही आपके कैसे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें इसे आप। ये छपने वाले क्वेश्चन है दोनों ही। मैं लिख कर देता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चनों, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, संख्या परिवर्तित हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। चैलेंजेस कर रहा हूँ, ये आपको अवश्य देखने को मिलेंगे हर पेपरों में, हर शिफ्ट में, आपकी चारों शिफ्ट में। ठीक है, देखिए 23 का आपका मैं बता दूं, इसका 22 का आपका सही हो जाएगा ए 6। इसका 106 इंटू 106 माइनस के 94 इंटू 94। संख्या परिवर्तित हो सकती है लेकिन पैटर्न यही होगा। 24 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 2400। ठीक है, अगला देखिएगा,
यदि किन्हीं तीन परिणामों का औसत इतना है और पहले दो परिणामों का औसत इतना है तो तीसरे का ज्ञात करिएगा। 25 का आपका सी ऑप्शन सही है, 88। अगला देखिएगा, मैं ज़्यादा आ गया इसमें। किन्हीं दो समतल दर्पण को किसी कोण पर रखेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं, तो 26 का मैं बता दूं आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, यदि कोई वस्तु अपने 3 मीटर दूरी की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाता तो वह कौन सा किससे ग्रस्त है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का आपका हो जाएगा मायोपिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28, किसी आँख के निकट और दूर की वस्तुओं को केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं देखिएगा, आपका लचीलापन ही कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, अपवर्तन सूचकांक का न्यूनतम मान कितना होता है? 29 का ए ऑप्शन 1 ही होता है। अगला देखिएगा 30 का कौन सा सही होगा? 30 का। माध्यम का कौन सा गुण प्रिज्म के साथ सफ़ेद रोशनी को बदल देता है? भार, घनत्व या अपवर्तन सूचकांक या ऊपर के सभी? तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। मैं बता दूं इसकी जो साइंस है थोड़ी हार्ड है, साइंस इसकी क्या है आपकी थोड़ी हार्ड है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। क्या पता आपने ये नहीं पढ़ा हो तो आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके सारे ही क्वेश्चन आपके फंसने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ती है तो वह साथ झुक जाती है, किसके? सामान्य से दूर, सामान्य की ओर, या सामान्य करने के लिए, या ऊपर के सभी? तो मैं बता दूं 31 का आपका सामान्य की ओर हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 5 लीटर बेंजीन का भार कितना होगा? 32 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होता है। अगला देखिएगा, यदि हम किसी तांबे की एक प्लेट में एक छेद करते हैं तो गर्म करने पर प्लेट का आकार क्या होता है? तो छपने वाला क्वेश्चन है ऐसा ही सेम, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है? बढ़ता है, कम हो जाता है, या कुछ नहीं बदलता, या इनमें से कोई नहीं? 33 का आपका बढ़ता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 34, ये क्वेश्चन भी छपने वाला है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, या पहले कम या उसके बाद बढ़ जाता है? 34 का आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला फिजिक्स के सवाल पूछे गए हैं आपके, मैं बता दूं 30 जून को जो पेपर हुआ है, 23 जून को जो पेपर हुए हैं उसमें आपके फिजिक्स के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, लगभग 3 से 4 देखने को मिलेंगे। 3 से 4 नहीं तो 2 तो कह ही सकते हो, उसमें पूछने को मिले हैं, और सारे आपके सवाल फॉर्मूले पर आधारित हैं और थोड़े हार्ड नहीं कह सकते तो मॉडरेट कह सकते हो आप उसे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। किसी उत्तल दर्पण को मुख्य अक्ष से लंबवत काटने पर उसके प्रत्येक टुकड़े की फोकल लंबाई क्या होगी? तो ये फॉर्मूला पूछा है, इसमें कितनी लंबाई होगी एक तरह का मैं बता दूं कि आपका इसका 35 का मैं बता दूं, देखिए F/2 2F 2/3F या 7/2F, तो इसका कौन सा जाएगा? 2F हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 36, यदि किसी लेंस की आवर्धन 2 है और एक वस्तु का आकार 5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? 36 का मैं बता दूं 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैं कोई सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको केवल एक ऑप्शन बता रहा हूं, यह सही है, क्योंकि बिना समय गंवाए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, कम से कम समय में वीडियो देखें, ठीक है। देखिए एक स्थायी चुम्बक आखिर इसके आगे पूछा है। 37 का क्या है? सभी पदार्थों को आकर्षित करती है, केवल लौह पदार्थों को आकर्षित करती है। नेक्स्ट, लौह पदार्थों को आकर्षित करती है और सभी अन्य पदार्थों से पीछे हट जाती है। नेक्स्ट, कुछ पदार्थों को आकर्षित करती है और कुछ अन्य पदार्थों से पीछे हट जाती है। तो इसका मैं बता दूं, सभी बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे, इसका आपका आयोग द्वारा डी माना गया है, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला, एक चुंबकीय क्षेत्र है, सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश और सदिश भी, या ना ही वेक्टर और ना ही अदिश। तो इसका 38 का मैं बता दूं आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, कौन सी? सदिश राशि है। अगला देखिएगा, बल की चुंबकीय प्रवृत्ति है, अनंत को एक दूसरे से जोड़ता है, किसी को एक दूसरे से नहीं जोड़ता, चुंबक के भीतर एक दूसरे को काटता है, तटस्थ बिंदु
पर एक दूसरे को काटता है। 39 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये प्रयास क्लासिक 01 अपनी यूट्यूब का हैंडल है, या सिंपल कहूँ अपनी कोचिंग का अपने यूट्यूब का नाम है। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें आप। नेक्स्ट छपने वाला क्वेश्चन है 40वां। जल की बूंदें गोलाकार होती हैं। ये आपका किसी बच्चे ने बताया था कि आपका ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ ये इस साल भी पूछा गया है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि चिपचिपापन के कारण, गंध के कारण, ध्रुवीकरण के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। तो 40 का पृष्ठ तनाव के कारण। ये मैंने पहले की वीडियो में कराया था। इससे पहले मैं आपके समक्ष लगभग 4 वीडियो लेकर आ चुका हूँ, 4 वीडियो, और चारों ही वीडियो का मैंने जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी एक मूल प्रक्रिया 2x + 5y z + w में आड़ुकता होगी। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज आपको आज ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2, 3, 1 या नन ऑफ दिस। तो इसका 41 का आपका मैं बता दूं बी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारकों के संकरण के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है वे कहलाते हैं धीरे, तीव्र या तात्कालिक या स्वाभाविक। 42 का आपका धीरे हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, किसी NO2 गैस भरे बल्ब को यदि 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ में भरे टब में रखा जाता है और वह कुछ समय बाद रंगीन हो जाती है तो रंगीन गैस कौन सी कहलाएगी? NO2, N2O या N2O4 या N2O5। तो कौन सी कहलाती है आपकी 43 का N2O4, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 44, किसी अभिक्रिया में Hg + I2 उत्क्रमणीय अंतक्रमणीय है 2HI में के की साम्यावस्था कैसे बदलेगी? कुल दबाव पर, उत्प्रेरक पर, या H2 और I2 की वर्तमान मात्रा पर, या तापमान पर। 44 का मैं बता दूं आपका डी ऑप्शन होगा, टेम्परेचर बदलती है। अगला, ली कैटेलियर का सिद्धांत किसके लिए उपयुक्त नहीं है? इसको आप वेरी इंपोर्टेंट लिख लें 45 को। इसका आपका किस पे आधारित है? आपका ये लास्ट वाले पे, डी ऑप्शन पे, Fe + S = FeS, ठीक है। अगला देखिएगा, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? छपने वाला क्वेश्चन है 46। छपने वाला क्वेश्चन है, मैं बता दूं इसको आप वेरी इंपोर्टेंट लिख लें। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। तो इसने बोला है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नोट्रियम, कलियम या स्तनम या क्यूप्रियम। तो 46 का आपका पहला ही हो जाएगा नोट्रियम, ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपवर्तनांक का न्यूनतम मान कितना होता है? 1, 2, 0 या नन ऑफ दिस। 47 का 1 होता है, तो यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप इंपोर्टेंट लिखें। इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा कण, एक बीटा कण, हाइड्रोजन आयन या पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? मैं बता दूं कि 48 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, एक बीटा कण। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, पदार्थों के ताप में परिवर्तन निम्न में से किस कारणवश होता है? एक भौतिक परिवर्तन के, एक रासायनिक परिवर्तन के, एक भौतिक या रासायनिक के, या इनमें से कोई सा नहीं। तो 49 का मैं बता दूं आपका सी ऑप्शन सही है, एक भौतिक और रासायनिक के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, एक भू स्तर उपग्रह के घूर्णन की अवधि क्या होती है? सिंपल बोला है, कितनी अवधि होती है इसकी? 24 आवर्स या 24 डेज या 365 डेज, या इनमें से कोई नहीं। कितनी होती है? 24 आवर्स। एक घूर्णन की अवधि कितनी होती है आपकी? लगभग आपकी 24 घंटे होती है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपके लगभग 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पूर्व मैंने जो वीडियो कराई थी उसमें भी 50 क्वेश्चन कराए थे। यदि आप ये लगभग 4 से 5 वीडियो देख कर जाते हो, 4 से 5 वीडियो देख कर जाते हो, तो आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं, 100% फंसने वाले हैं। लेकिन मैथ में आपकी संख्याएं परिवर्तन मिलेंगी, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को। चैनल का नाम है PRAYAS, प्रयास क्लास 01। ये चैनल का नाम है। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करोगे तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक है, प्रयास क्लासिक 01, ठीक है। यदि आप वीडियो लगी हो तो आपसे लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।